ये घाट क्या अर्घ देने के लायक है? ये गंदगी का अंबार जो यहाँ दिखाई दे रहा है, वो क्या इसमें खड़ा हो करके हमें लगता है कि शायद इस पानी में अगर खड़ा हो आदमी हो जाए तो उससे कई तरह की स्किन प्रॉब्लम आ जाएगी। उनका घेराव करना चाहिए, उनसे बोलना चाहिए। 8 विधायक हैं, एक और दो सांसद है सिवान गोपालगंज मिला के, उनको बोलना चाहिए ताकि ये छोटा फंड नहीं है। हमारे नदी को बचाना तो सभी सिवान वासियों को, गोपालगंज वासियों को उठना पड़ेगा बचाने के लिए, तब ये नदी बचेगी। हम लोगों ने 27 तारीख के बैठक में, पीस कमेटी के बैठक में SDO साहब से साफ कहा, हमने उठ कर साफ कहा, पोर्सडी में लिखवाएं भी कि दहा नदी के पास मात्र 3 इंची से 4 इंची पानी है, जो नाली से भी बदतर है। आप उसको कम से कम 1 फीट या 1.5 फीट JCB से गहरा करा देंगे तो थोड़ा पानी आ जाएगा, अर्घ देने में सुविधा हो जाएगी। 30-40 साल 50 साल पहले इसी नदी के पानी से हमारे घर में दाल उल बनता था, इसी पानी से। पहले तो वो छठ जो व्रत होता है, आज भी चाहे वो पटना का गंगा घाट हो, वहाँ पे लोग पानी ले जाते हैं, बड़ी आस्था के साथ जाता है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। Sophia Public School affiliated to CBSE Delhi. Admission open from class nursery to 11th going on. आज ही ले नामांकन सोफिया पब्लिक स्कूल में। पता है SKG शुगर मिल बाईपास रोड सिवान। कॉल करें 9155994499। वहीं दूसरा नंबर है 9155995588। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं। डुन प्रेप स्कूल सिवान, जहां सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, रामाकृष्णा मिशन विद्यापीठ देवघर, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, CHS वाराणसी आदि उच्च स्तरीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। डुन प्रेप स्कूल क्लास नर्सरी टू 8, ब्रांच 1 आवासीय कनिष्क विहार, अपोजिट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरवा रोड सिवान। मोबाइल नंबर है 8804559811। वहीं दूसरा मोबाइल नंबर है 9229539819। ब्रांच 2 डे स्कॉलर, नई बस्ती, महादेवा सिवान। मोबाइल नंबर 7061317540। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज सिवान के शिवरत शाह के घाट पे मौजूद हूँ। यहाँ पे रहने का कारण है कि कल जो चैती छठ होता है वो कल से उसका शुरुआत हो चुका है। कल नहाए खाए था और आज लोग फास्टिंग किए हुए हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं जो इस महापर्व को करती हैं। हालांकि चैती छठ जो है, ये कहा जाता है कि जो लोग कुछ मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत छठ मैया पूरी कर देती है तो वो लोग ये छठ करते हैं। लेकिन कार्तिक वाला जो छठ होता है, जिसमें पूरे देश के लिए वो एक गर्व की बात होती है कि बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार हमारा छठ बना हुआ है। तो चैती छठ जो है, कल इसी घाट पे जो हमारी सिवान की माताएं बहनें हैं वो आएंगी और देखिए कि घाट की सफाई लगभग जितनी होनी चाहिए थी वो हो चुकी है। स्वयंसेवी संस्था है और आपको नगर परिषद के द्वारा सफाई का काम लगभग पूरा कर दिया गया है। लेकिन समस्या क्या है कि अब हम आपको उस समस्या की तरफ लेके चल रहे हैं कि यही वो घाट है जहां कल शाम को हमारी माताएं बहनें आएंगी और वो इस घाट पे, ये आप देख सकते हैं, इसी घाट पे वो भगवान सूर्य को अर्घ देंगी। अब आपको लगता है कि ये घाट क्या अर्घ देने के लायक है? ये गंदगी का अंबार जो यहाँ दिखाई दे रहा है, वो क्या इसमें खड़ा हो करके हमें लगता है कि शायद इस पानी में अगर खड़ा हो आदमी हो जाए तो उससे कई तरह की स्किन प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि कल जो चैती छठ का जो शुरुआत होगी, हमारी माताएं बहनें इस घाट पे आएंगी और इसी गंदे पानी में उन्हें भगवान सूर्य को, जो डूबते हुए सूर्य होंगे, उनको अर्घ देने का काम करेंगी। ये मजबूरी है। अब ये आखिर सफाई क्यों नहीं हुई, समस्या ये है।
और इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बबलू जी हैं, जो सिवान के पूर्व उप सभापति रह चुके हैं और एक समाज से जुड़े हुए जो कार्य हैं वो हमेशा ये करते रहते हैं। ये जो शिवव्रत शाह का जो घाट है, एक लंबा घाट है, शहर के लगभग लोग इसी घाट पे आते हैं। तो यहाँ पे उसकी व्यवस्था में ये लगे हुए हैं, लाइटिंग वगैरह का आप देख रहे हैं कि ये बांस वगैरह बल्ला गाड़ा जा रहा है। जो छठ व्रती महिलाएं आएंगी उनके लिए कोई असुविधा ना हो, उसकी सारी तैयारी चल रही है। लेकिन जो अहम मुद्दा है कि आखिर क्या इस गंदे घाट पे हमारी माताएं और बहनें भगवान सूर्य को अर्घ देंगी। बबलू जी, आप सारा व्यवस्था देख रहे हैं, क्या ये इसी तरह से रहेगा? क्या ये साफ अब नहीं होगा? कल इसी गंदे पानी में, हालांकि हमें लगता है कि शायद नाला भी, अगर कहीं का नाला हम लोग देख लें, इससे साफ मिलेगा, लेकिन क्या इसी नाले में, मुझे कहने में बड़ा हिचक हो रही है, ये मोक्षदायिनी दहा नदी है, लेकिन इसे लोगों ने नाला बना दिया। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? कई सवाल हैं। तो सबसे पहला सवाल कि क्या कल इसी गंदे नाले में अर्घ देने का काम होगा? नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी छठ व्रती हैं, सभी छठ व्रतियों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामनवमी का मौसम चल रहा है, आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये चैती छठ जो है हम लोग को और बहुत बड़ा ये छठ पूजा का ये और महापर्व हो जाता है कि ये इतनी तेज़ धूप में भी हमारी माताएं बहनें इस व्रत को करती है। मनौती छठ भी है, जो मांगती है, जो पूरा होता है उसको कहा जाता है कि जो मन्नत मांगता है लोग, वही लोग इस कार्तिक छठ से अपेक्षा यहाँ 25 से 30% आते हैं लोग। शिवव्रत छठ घाट, शिव प्रसाद अग्रवाल घाट, शनि घाट, चाहे फुलवा घाट, एक से जुड़ा हुआ है, लाइनें से है सब। यहाँ पे कम से कम नहीं तो शहर के 30% लोग यहाँ पे आते हैं लोग चैती छठ में। तो हम लोगों ने 27 तारीख के बैठक में, पीस कमेटी के बैठक में SDO साहब से साफ कहा, हमने उठ कर साफ कहा, पोर्सडी में लिखवाएं भी कि दहा नदी के पास मात्र 3 इंची से 4 इंची पानी है, जो नाली से भी बदतर है। आप उसको कम से कम 1 फीट या 1.5 फीट JCB से गहरा करा देंगे तो थोड़ा पानी आ जाएगा, अर्घ देने में सुविधा हो जाएगी। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। शांति समिति में सारे मुद्दे को हमने उठाकर बाई नम लिखित दे के इसको मुद्दे को हम लोग उठाए हैं लोग, ताकि नदी साफ़ हो जाए, जहाँ अर्घ देने का स्थल है वो कम से कम साफ़ हो जाए, ताकि हमारे माताएं बहन अर्घ दे सके। लेकिन अभी तक उसकी व्यवस्था नहीं की गई। हम भी वाइस चेयरमैन अब तो लगता है कि शायद अब हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि कल तो अब ये 24 घंटे का समय बचा है जो महिलाएं हैं उन्हें घाट पे आने के लिए। तो 24 घंटा में हमें नहीं लगता है कि ये शायद सफाई का काम अब शुरू हो। हम भी इसके पहले नगर पालिका में वाइस चेयरमैन थे। हम भी प्रत्येक वर्ष इस घाट पे आते थे जहाँ छठ व्रती अर्घ देती थी, तो JCB से 6 इंची 1 फीट गहरा करवाते थे, ताकि लोगों को अर्घ देने में दिक्कत नहीं। लेकिन 2 साल से नहीं हो रहा है। अब देखिए कितना गंदा पानी पड़ा हुआ है, कहाँ अर्घ होगा। इधर देखेंगे तो पूरा मिट्टी लगा है, जलकुंभी लगा है, पूरा बीच में टापू बन गया है और पूरी तरह से अव्यवस्थित है। नगर परिषद ने सफाई की व्यवस्था ठीक की हुई है, लेकिन अर्घ के लिए माता जो कोई व्यवस्था नहीं है, अर्घ का कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं व्यवस्था कुछ तो नहीं। बबलू जी, सवाल ये उठता है कि जब आप शांति समिति की बैठक में बड़े अधिकारी जब बैठते हैं, चाहे वो नगर परिषद के हो और चाहे अनुमंडल के जो पदाधिकारी हैं वो हैं, जब उनको इन सारी स्थितियों से आपने अवगत कराया, क्या आश्वासन मिला आपको? उस दिन मिला, नगर परिषद की भी टीम वहाँ बैठी थी। SDO साहब ने डायरेक्शन दिया कि वहाँ पर जाके अर्घ देने का व्यवस्था बना दिया जाएगा, ताकि वहाँ पर अर्घ दे जाएं। बोले कि JCB से 1 फीट मिट्टी काट कर निकाल दीजिएगा, ट्रैक्टर से मिट्टी कहीं रखा जाएगा ताकि अर्घ हो जाए। लेकिन ये व्यवस्था नगर परिषद द्वारा नहीं किया गया है। अब पता नहीं क्यों नहीं किया गया है, क्या कारण है, क्या रीजन है। इतना संसाधन होने के बावजूद भी नगर परिषद से व्यवस्था नहीं किया गया है। अब हमारी माताएं बहनें आएंगी, देखिए अभी समय है, आज दिन भर का समय है, आज देखिए कुछ होता है। बबलू जी, जब छठ आता है, चाहे वो कार्तिक का छठ हो या फिर आज का छठ हो, हम लगातार देखते हैं कि छठ के समय में अधिकारी से लेकर के जो हमारे माननीय हैं, चाहे वो विधायक हों या फिर सांसद हों, अपने दल बल के साथ आते हैं। क्या इस बार इस छठ को देखने के लिए, इस व्यवस्था को देखने के लिए कोई माननीय यहाँ इस घाट तक नहीं पहुँचा? अभी तक कोई नहीं आया है लोग।
देखने आते हैं लोग कार्तिक छठ में, आना चाहिए। लेकिन देखिए इस नदी को बचाना है तो शहरवासी, सिवान जिले के प्रत्येक वासी को एक साथ आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से भी नदी गुजरती है और मेन नगर परिषद इसको पूरा नहीं कर सकता है। सांसद और विधायक का भी ज़रूरत है इसको पूरा करने के लिए। अपनी बातों को विधानसभा में या फिर राज्यसभा में रखेंगे लोग, सांसद में जाकर वहाँ से कुछ व्यवस्था हो सकता है, होगी। बड़ा क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, 300, 400, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये नदी हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे शहर से नदी गुजर, शहर के बीचों बीच, शहर के बीच से गुजरती है और नदी कहीं किसी भी जिला के लिए जीवनदायिनी से कम नहीं होती है। नदी हमारी माँ है, इसको बचाना चाहिए। सिवान वासियों से अनुरोध है, गोपालगंज वासियों से अनुरोध है कि आप सभी लोग मिलकर इस नदी को बचाएं लो। यही आज से 30, 40 साल, 50 साल पहले इसी नदी के पानी से हमारे घर में दाल उल बनता था, इसी पानी से। पहले तो वो छठ जो व्रत होता है, आज भी चाहे वो पटना का गंगा घाट हो, वहाँ पे लोग पानी ले जाते हैं, बड़ी आस्था के साथ जाता है और उसी पानी से जो हमारा छठ का पकवान है, ठेकुआ, वो ठेकुआ इसी गंगा के पानी से, यहाँ भी ये परंपरा थी। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी, हमें लगता है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ी इसकी दुर्दशा होती गई। आखिर बबलू जी, इसका जिम्मेवार कौन है, किसे आप मानते हैं? देखिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो हम लोग सिवान जिला वासियों को मानेंगे, क्योंकि आप जिसको वोट देते हैं, जिसको वोट देकर जिताते हैं, उससे कम से कम मांग तो करिए कि भाई आपको वोट दिए हैं, जिताए हैं, तो हमारी नदी को बचाइए। उनका घेराव करना चाहिए, उनसे बोलना चाहिए। 8 विधायक हैं, एक और दो सांसद है सिवान गोपालगंज मिला के, उनको बोलना चाहिए, ताकि ये छोटा फंड नहीं है। हमारे नदी को बचाना तो सभी सिवान वासियों को, गोपालगंज वासियों को उठना पड़ेगा बचाने के लिए, तब ये नदी बचेगी, ये तो नहीं बचने वाली है। एक चीज़ बबलू जी ने अभी जो कहा कि सभी लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने सांसद, अपने विधायक से ये मांग करें कि भाई अगर इस मोक्षदायिनी को बचाना है, इस दाहा नदी को बचाना है, तो सभी लोग आगे आएँ। लेकिन हमें लगता है बबलू जी की एक अपील और होनी चाहिए। आखिर इसकी गंदगी कहाँ से आई? जो प्रशासन के लोग हैं वो तो नहीं लाके यहाँ पे डाले, ये हम ही लोग जैसे लोग हैं, आपके जैसे लोग हैं, जो शहर के जो पूजा पाठ का जो सामान होता है वो ले आकर के इस नदी में डाल देते हैं और बाद में वो सड़ता है, तो ये यही रूप लेता है। अभी भी दिखाई दे रहा है कि वो सारा फूल का माला वगैरह ये नदी में आप देखिए कि ये डाला हुआ है। बहुत सारे जो सामने हमारा एक पुल दिखाई दे रहा है, वो दाहा नदी का पुल है और वहाँ से कहा जाता है कि रात में जितने मीट मार्केट का, चाहे वो मछली का अवशेष हो या फिर मुर्गा वगैरह का अवशेष हो, वो सारे वहाँ से डाल दिया जाता है। इसको रोकने की, जब तक ये नहीं रोका जाएगा, ये हमारी जो गंगा माँ है, जिसे हम माँ कहते हैं, ये कैसे साफ हो? देखिए यही जागरूकता की कमी है सिवान शहरवासियों में कि आप पुल पर, पिछला वर्ष लोग हम साफ कराते थे, लोग पुल पर से लोग अपना गंदगी फेंकना शुरू करते थे, सफाई और उधर फेंक रहे हैं लोग। लेकिन वही बोल रहे हैं, शहरवासियों को भी एक साथ आना पड़ेगा और तो कम से कम मछली का इसमें जो चोइया होता है वो फेंका जाता है, मुर्गा का जो लात पचन वो फेंका जाता है, इस सबको बचाना पड़ेगा अपने नदी। कई जगह तो हम लोगों ने देखा कि चाहे वो कुत्ता हो, नदी में जानवर जो भी है, मरी हुई गाय को भी इसमें फेंक दिया जाता है। बताइए, तो वो आती है तो यहीं पे आके फंस जाती है। और आप खुद देखिए कि ये जो कूड़ा को जलाना नहीं है, पूरा दूषित वातावरण कर रहा है। कूड़ा नगर परिषद के द्वारा गिरा के उसको जलाया जा रहा है। हमने बार बार इसको बोला, एसडीओ साहब का बोला, नगर पालिका में भी बोला कि कम से कम अपने जमादार को मना करिए कि कूड़ा यहाँ गिरा के आग न लगाए, लेकिन अभी तक लोग माना नहीं लोग। तो अभी तो दिखाई दे रहा है कि वो ठेला से वो कूड़ा आया हुआ है और कूड़ा वहाँ पे गिर रहा है। निस्तारण करने के लिए और 50 लाख रुपया एनजीओ को दिया जाता है, 50 लाख रुपया नगर पालिका के कर्मचारी को दिया जाता है सफाई के लिए। तो क्या ये नदी भरने के लिए, कूड़ा से भरने के लिए ये व्यवस्था किया जाता है? नगर पालिका के पदाधिकारी, अधिकारी लोग इस पर आंख ध्यान दे और इसको माना किया जाए कि कूड़ा नदी के तरफ नहीं गिराया जाए और आग नहीं लगाया जाए, ताकि पैसा खर्चा करते हैं लोग। इस दाहा नदी का अस्तित्व अगर बबलू जी जैसे लोग हैं कि थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वरना ये अस्तित्व समाप्ति के कगार पे है। और संयोग से आप देखिए कि अभी जहां ये कूड़े का डंपिंग दिखाई दे रहा है, वहां पे एक ठेला शायद अभी कूड़ा लेकर के आया हुआ है और वो कूड़ा वहां पे डाल रहा है। और आप देखिए कि कई बिल्डिंग ये नदी के
यहाँ पे जितनी ये दहा नदी चौड़ी है, आगे जाके वो उतनी ही सकरी हो गई है। तो इसका क्या वजह है? और ये जैसे जैसे ये कूड़ा भर के इसको बाद में इस पे बिल्डिंग बन जाती है, तो ये अतिक्रमण है। जिला प्रशासन को बिल्कुल आँख खोलकर जिम्मेवारी के साथ अगर इस मोक्षदायिनी गंगा दहा नदी को अगर बचाना है तो उन्हें आगे आना होगा। एक अकेला चना जो है, एक कहावत है कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। तो एक बबलू जी जैसे लोग, हमें लगता है कि शायद प्रयास उनका चल रहा है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सभी सिवान वासियों को ये संकल्प लेना होगा कि ये हमारी जो दहा नदी है, ये मोक्षदायिनी हमारी माँ है। यहाँ हम अपना पूजा अर्चना सब कुछ, अपना क्रियाक्रम, हमारे यहाँ कोई किसी की मौत होती है तो उसके सारे श्राद्ध क्रम वगैरह सब कुछ इस नदी के किनारे होता है। तो इसे हमें बचाने की ज़रूरत है। अब देखना है कि हमारी इस खबर से क्या कुछ लोगों की, चाहे वो आम आदमी हो या फिर जिला प्रशासन के वो आला अधिकारी हो या फिर जो हमारे माननीय हैं, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनकी आंखें खुलती है और क्या हमारी ये मोक्षदायिनी गंगा जो गंगा नदी है, जो दाह नदी है, क्या इसे मुक्ति मिल पाएगी? RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। Daffodils English Medium School, Nursery to Class 8, 5 days a week computer, special emphasis on English, Math and Science, Yoga, Dance and Music classes, quizzes and competition. Daffodil Kids, a play-away group, specialized teacher, safe, secure and peaceful environment. Emphasis on development, all-round admission open for session 2025 to 2026. Daffodils Nissan Compound, Mahadeva, Sivan. Mobile number 9631724798. Emmanuel Group of Schools affiliated to CBSE 10+2. Admission open from 2025 to 2026. Hurry up! Emmanuel Group of School, Sivan. Contact number 7761872900. Contact number 9934407656.
है।